जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों एसएससी जीडी के लिए ये प्रैक्टिस सेट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके 2-3 सेट करवाए हैं, पिछले 4 सेट आपको मिल चुके होंगे। उन्हें आप देखिए, वाकई में आपको लगेगा। और मैं हिंदी इसको इसलिए करवा रहा हूँ कि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और साथ ही आपको प्रैक्टिस करना इसकी बहुत ज़रूरी है। मैं गारंटी लेता हूँ इसकी, आप सभी अगर सेट देख लेंगे तो वाकई में आपको बहुत कुछ मिलेगा। पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर रिविजन हो जाएगा। हिंदी का बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, मैंने करवाए हैं, आप उन्हें देख लीजिए, वाकई में बेहतरीन सा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चनों से। आज हम लोग फिर से 2 सेट करेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन होंगे और स्कोर जरूर लास्ट में बताएं कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। ठीक है, आइए पांचवा और छठा 2 हम लोग सेट यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चाहे आप आंसर अलग अलग बताएं 20 में से, मतलब पहले 20 के कितने सही हो, दूसरे 20 के, या तो आप 40 बताएं कितने सही हुए। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहेगा कि आप विलोम शब्द का चयन करना। प्रहार का विलोम क्या होगा? प्रहार का विलोम क्या होगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो आप पर कोई प्रहार कर रहा है, आप पर अगर कोई प्रहार कर रहा है तो आप अपनी क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात अपनी रक्षा करेंगे। तो रक्षा इसका विलोम शब्द होगा। विकल्प उत्तर क्या होगा? चौथा होगा। क्लियर आप सभी को? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या राम शक्ति के उपासक थे? तो शक्ति के उपासक को हटाकर इनमें से कौन सा रख सकते हैं शब्द ताकि सही हो जाए? ये प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन होते हैं, खूब आते हैं। तो राम शक्ति के उपासक थे, यहां पर शक्ति के उपासक को हटाकर लगा सकते शाक्त थे। राम क्या थे? शाक्त थे। तीसरा सही होगा। क्लियर आप सभी को? आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सावधान, कितना सुंदर दृश्य है, नहीं कितना सुंदर है, वाह क्या होगा? वाह, यहां पर क्या होगा? वाह कितना सुंदर दृश्य है। क्या होगा दोस्तों? वाह कितना सुंदर दृश्य है। तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर आप सभी को? आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आपको बताना है। कह रहा रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उपयुक्त शब्द का चयन करना है। भूखे को खाने के लिए डेस दो। अच्छा, भूखे को खाने के लिए पानी थोड़े देंगे, ना कि कपड़ा देंगे, ना ही सोना, तो क्या भोजन दो। भूखे को खाने के लिए भोजन दो। एसएससी जीडी 2021 में उसने क्वेश्चन पूछा, भोजन भोजन डेस कर दिया, भोजन, राम ने भोजन डेस। तो यहां पर भोजन, राम ने भोजन डेस। ऑप्शन थे खाया, भोजन खाया, भोजन किया या पिया वगैरह थे। तो आपको हमेशा याद रखना है, भोजन तो होता है भोजन, भोजन किया जाता है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में। तो भोजन किया जाता है, और खाना अगर होता खाना, खाना वो खाया जाता है। ठीक है, ये आया हुआ है भोजन किया। तो क्या याद रखें? भोजन। हालांकि यहाँ पर भोजन के अलावा कोई आपको शब्द मिल नहीं रहा, तो आप भोजन रख सकते हैं। खाने के लिए भोजन दिया तो हो सकता है प्रयोग हो, लेकिन आपको हमेशा याद रखना, भोजन जो है भोजन किया जाता है, ना कि खाया जाता है। भोजन किया जाता है और खाना खाया जाता है, और पानी तो पिया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सही है जिसमें सहन शक्ति हो? जिसमें सहन शक्ति हो बताएंगे। पांचवा का राइट आंसर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है दूसरा होगा, सहिष्णु। सहिष्णु, ठीक है, ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। अगले पर चलते हैं। छठा, कह रहा है इनमें से आपको बताना है किसमें गलती है। क्वेश्चन नंबर 6 में, कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है। कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। ठीक है, कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। राइट आंसर क्या होगा? तो कुबेर बड़ी ही नहीं होगा, ये गलत है। कुबेर बड़ी ही, कुबेर बड़ा ही, कुबेर बड़ा ही मतलबी इंसान है, कुबेर बड़ा ही होगा, ये बड़ी ही नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? दूसरा गलत है। आपका दूसरा गलत है, आपको याद रखना है। कुबेर बड़ा ही होगा, मतलबी इंसान है, बड़ा ही मतलबी इंसान, बड़ी ही थोड़ी होगा, ये आपका गलत है। दूसरा राइट आंसर है। क्लियर आप सभी को? आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना सही वर्तनी कौन सी। सही वर्तनी का शब्द का चयन करना। विशेषण कैसे लिखा जाएगा? विशेषण आपको बताना है। तो यार ये तो आपको रटा होगा, तीसरा वाला सही है विशेषण। ठीक है, आओ गिनते रहें कितने सही हुए, गिनते रहें, वाकई में ईमानदारी से आपको बताना है। ये लिखिए, 8वां क्वेश्चन बताना है कौन सा आपको। अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते हैं। अच्छे कर्म नष्ट नहीं, अजर नहीं होते, अनश्वर नहीं होते, नश्वर नहीं होते, परस्पर होते हैं। अच्छे कर्म अजर होते हैं। अजर और अमर ये शब्द आपने सुना होगा। तो 8वां का राइट आंसर विकल्प उत्तर अनश्वर होते हैं। अनश्वर, ठीक है, मतलब जो कभी समाप्त नहीं। नश्वर मतलब क्या होता है? नश्वर जो मतलब चला जाए, और अनश्वर जो होता है जो कभी ना जाए, उसे अनश्वर कहते हैं। ठीक है, तो अच्छे कर्म जो है ये नष्ट नहीं होते, मतलब अनश्वर होते हैं। ठीक है, ये आपके कभी नहीं भूले जाएंगे। तीसरा राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9।
कह रहा है भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताना है, भैंस के आगे बीन बजाना। मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, भैंस को मैंने आपको बताया था मुहावरे में जो प्रयोग होगा वो आपका अर्थ में प्रयोग नहीं होगा। समझदार के सामने मूर्खता की बातें करना गलत बात है, भैंस के सामने संगीत बजाना नहीं, तो क्या मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। आप अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, किसी मूर्ख के पास जाएंगे आपका ज्ञान बेकार है, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं, रिक्त स्थान को भैया भाई। कह रहा है मोहन डेस अर्पिता हंस रहे हैं, मोहन मगर अर्पिता हंस रहे हैं, गलत है। मोहन से अर्पिता हंस रहे हैं नहीं, मोहन मानो अर्पिता नहीं सर, मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं, मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं, दूसरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 10 ही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ये लीजिए। पर्यायवाची आपको बताना है इंद्र का, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? निशाचर, भागीरथी, भागीरथी, सुधाकर, सुरपति। तो निशाचर, निशाचर ये दोस्तों निशा मतलब, निशा मतलब होता है रात, और चर मतलब चरण करने वाला, तो निशाचर मतलब राक्षस होता है, रात में चरण करना। भागीरथी ये दोस्तों गंगा का पर्यायवाची, गंगा, भागीरथी, सुरसरी, ये सब किसके? जाह्नवी, ये सब गंगा के पर्यायवाची। सुधाकर, तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन चौथा सुरपति होगा। अच्छा फिर सुधाकर सर कितना? ये चंद्रमा का पर्यायवाची, किसका दोस्तों? ये चंद्रमा का पर्यायवाची। क्लियर आप सभी को? तो सुरपति राइट आंसर होगा इंद्र का, चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 12, सतर्कता, पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सतर्कता, सतर्कता मतलब क्या होगा? सतर्क कहते नहीं, सतर्क हो जाओ, गांव देहात में अपने कहते हैं सतर्क हो जाओ, तो मतलब क्या? सावधानी बरतो, सावधानी। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर है, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये लीजिए। क्या दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य को पढ़ें और भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है? शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा, बहुत ध्यान से समझें और बताएं राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप सभी। देखो क्या है क्वेश्चन, कह रहा शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित, नहीं अनुच्छेदों का निहित भागों और, नहीं ये गलत है, अनुच्छेदों में निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो ये आपका अनुच्छेदों का निहित नहीं होगा, ये आपका अनुच्छेदों के निहित नहीं, अनुच्छेदों में निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। चौथा राइट आंसर होगा। कौन सा है? चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अगर क्लियर है एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है। वाकई में आप सभी को अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। सही वर्तनी बताना अध्ययन, तो ये तो आपको रटा होगा, अध्ययन के लिए सही वर्तनी क्या होगी बताएंगे। अध्ययन कैसे लिखा जाए? देखो अध्ययन में क्या होता है, डबल या बनता है, डबल या बनता है, ये बात याद रखनी है। चौथा का राइट आंसर चौथा ही होगा, चौथा सॉरी 14वां का राइट आंसर चौथा होगा 14, ठीक है, चौथा। अगले क्वेश्चन नंबर 15, सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो यहां पर कर्मांध लगाएंगे, मदांध लगाएंगे, धर्मांध लगाएंगे, जन्मांध। जन्म से जो अंधा उसे क्या बोले? जन्मांध थे। तो सूरदास क्या थे दोस्तों? जन्मांध थे। चौथा राइट आंसर होगा। प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन पिछली बार तो 2-2 3-3 आते थे, हो सकता है आपकी बार 1 या 2 क्लियर है आपके एग्जाम में आएंगे, देख लेना भाई। अगला ये लीजिए, कह रहा सदाचार बताएंगे। सदाचार, सदाचार का विलोम क्या होगा? सदा, सद क्या होता है? सद मतलब अच्छा, जैसे एक असज्जन, एक आपने शब्द सुना होगा सज्जन, एक होता है सज्जन मतलब सही जन, और एक होता दुर्जन, ठीक है। तो इसी प्रकार सदाचार, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुराचार, दुराचार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दुराचार होगा। क्लियर आप सभी को? आइए और सुविचार का कुविचार हो जाए। सु मतलब अच्छा, को मतलब बेकार। आइए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसकी बुद्धि कम हो, बताएंगे भाई, जिसकी बुद्धि कम हो। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्या होगा? दुष्ट बुद्धि नहीं होगा, सुबुद्धि नहीं होगा, ना मृदु बुद्धि, मंद बुद्धि। आपने सुना कहीं मंद बुद्धियों का? कहते हैं मंद बुद्धियों का, तो ये मंद बुद्धि राइट आंसर 17 का क्या होगा? मंद बुद्धि हो, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे। गाय पेड़ डेस बंधी है, गाय पेड़ के बंधी है? नहीं सर, गाय पेड़ से बंधी है, गाय पेड़ पर बंधी है, गाय पेड़ में बंधी है। तो क्या बोलेंगे? 18 का बिल्कुल सही, गाय पेड़ से बंधी है, ना कि पेड़ के ऊपर बंधी, पर मतलब ऊपर, और पेड़ के में मतलब होता अंदर, में भी नहीं, गाय पेड़ से बंधी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, गाय पेड़ से बंधी है, ठीक है। तो ये बहुत सरल आते हैं, लेकिन इनमें आपको समझना होता है, ठीक है। थोड़ा ये देखिए, इसमें बताना है किस भाग में त्रुटि है। किसी ने ठीक ही कहा है, जो सोता है वह खोती है, बताएंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, जो सोता है वह खोती। अगर मैंने क्या बोला, एसएससी जीडी की हिंदी वाकई में अगर 1 माह भी आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छे से, मतलब जो वर्तनी वाले हों या ये शुद्ध हों, जिनको आप पढ़िए पता चल जाता है। अब कह रहा है किसी ने ठीक ही कहा, बस जो सोता है वह खोता है, लेकिन खोती की क्या जरूरत, ये आपकी गलत हो जाएगी, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। वह खोती है नहीं होगा, वह खोता है, पहला गलत है, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 है ये, हम कौन सा करवा चुके हैं? ये 18 19 कर चुके हैं, लास्ट
इस सेट का लास्ट है 20वां। बताइए क्या निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मक्खन लगाना क्या होगा, मक्खन लगाना। मुहावरे का क्या अर्थ होगा, मक्खन लगाना। बताएंगे भाई मक्खन लगाना। मक्खन लगाना क्या होगा, मक्खन लगा कर खाना, बेकार बैठना, चापलूसी करना, कंजूसी करना। तो मक्खन लगाना मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। चापलूसी आप कर रहे हैं, मक्खन लगाना तीसरा राइट आंसर होगा, चापलूसी करना। क्लियर आप सभी को समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हमने पहले सेट के कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग दूसरा सेट करेंगे, या तो आप 20 में 20 अलग अलग बताएं कि 2 सेट में हमारा इतना, पहले में इतना, दूसरे में इतना रहा, या तो आप 40 में बताएं, लेकिन बताएं जरूर। आइए अब हम दूसरा सेट हल करते हैं। ये देखिए ये थोड़ा शायद डार्क ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको बताना उत्थान का क्या होगा। ये उत्थान लिखा हुआ, उत्थान। उत्थान का विलोम आपको बताना है क्या होगा। जड़ का होता है, जड़ का चेतन होता है। क्या होता है, जड़ का चेतन। ठीक है। गमन का आगमन होता है, आगमन होता है, गमन का आगमन होता है। ठीक है। उत्थान का पतन होता है। उत्थान मतलब क्या होता है, उठना। ठीक है। और पतन मतलब नीचे गिरना। जैसे एक शब्द होता है उत्कर्ष, उत्कर्ष एक शब्द आपने सुना होगा, उत्कर्ष। उत्कर्ष मतलब ही उठना होता है। इसका विलोम अपकर्ष होता है। क्या होता है, अपकर्ष। विलोम इसका क्या होता है दोस्तों, अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है दोस्तों, अपकर्ष होता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर क्या होगा। रात में घूमने वाला क्या बोलेंगे, दिनचर बोलेंगे, शशिचर बोलेंगे, निशाचर बोलेंगे, खगचर। अभी मैंने बताया राक्षस का पर्यायवाची होता है, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रात में घूमने वाला तो क्या बोलेंगे, निशा क्या होता है, निशा जो है रात का पर्यायवाची, क्या बोलेंगे, रात का पर्यायचर मतलब चरण करने वाला, तो निशाचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निशाचर बोलेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, निशाचर बोलेंगे। क्लियर आप सभी को। आइए अगले पर सही वर्तनी बताना है। क्या बोला, सर्वभक्षी कैसे लिखेंगे, बताएं सर्वभक्षी कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है, सर्वभक्षी कैसे लिखेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, सर्वभक्षी बोलेंगे। ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्राह दिए गए भाग में कौन सा त्रुटि है आपको बताना है। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ, आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। आत्मसम्मानी, ये आत्मसम्मानी सही लिखा है। ठीक है। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ नहीं होता। तो ये मुझे तो गलती मिल गई, आप भी पकड़िए। तो क्या होगा, आत्मसम्मानी व्यक्ति के होगा, का नहीं, आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। तो यहाँ पर का की जगह पर के प्रयोग होगा, तो दूसरे में गलती है। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। दूसरे में गलती है, चौथा का राइट आंसर दूसरा होगा। आत्मसम्मानी के नहीं, का नहीं, के आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। क्या सूर्य उदय के देश में भी जाग जाता हूं। सूर्य उदय के अंदर बाहर, ये तो भैया गलत हो जाएगा। सूर्य उदय के ऊपर नीचे, सूर्य उदय के आगे पीछे, सूर्य उदय के साथ में भी जाग जाता हूं, चौथा राइट आंसर होगा। सूर्य उदय के साथ में भी जाग जाता हूं, पांचवा का राइट आंसर चौथा होगा। कितना आप सभी को। आओ अगले क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है। आगंतुक, आगंतुक किसे कहते हैं, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो। अनुचर, ये सेवक यानी कि नौकर का पर्यायवाची होता है, सेवक। अनोखा, अनुपम, अद्वितीय, ये सब अनोखा। आत्मज, आत्मज ये पुत्र का पर्यायवाची, किसका दोस्तों, पुत्र का पर्यायवाची। तो आगंतुक किसे कहते हैं, आगंतुक मेहमान को ही कहा जाता है, छठा का राइट आंसर ए होगा। ठीक है। आगंतुक, पहुना, ये सब मेहमान के पर, आगंतुक है, पहुना है, अतिथि है, ये सब मेहमान के पर्यायवाची होते, पहला राइट आंसर होगा। ठीक है। अनोखा, द्वितीय, अनुपम हो जाएगा। अनुचर, सेवक, नौकर हो जाएगा। आत्मज पुत्र का होता है, इसे सुत भी कहा जाता है, सूत्र भी कहा जाता है, तनय भी कहा जाता है, तनय भी कहा जाता है। और सब में बड़ा की डंडा लगा दो, पुत्र, इसमें बड़ा की डंडा सब में लगा दो तो ये पुत्री के बन जाते हैं। अगला ये लो बताना है। घोड़ा डेस रहा है, घोड़ा मिमियाएगा भैया, कुकुआएगा या ना भौंकेगा, हिनीनाएगा, तो पहला राइट आंसर होगा। आओ अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ भाई। क्या विलोम शब्द चुने। निर्माण, निर्माण मतलब क्या होता है, निर्माण कोई चीज आप बना रहे हैं तो इसका विलोम, इसका उल्टा क्या होगा। कोई आप अहित कर रहे हैं, नहीं सर। आप निश्चित कर रहे हैं, नहीं। कोमल कर रहे हैं, नहीं। ध्वंस कर रहे हैं, ध्वंस मतलब क्या कहते भैया, जो आपकी हवेली थी वो ध्वंस हो गई, हवेली ध्वंस हो गई यानी कि बेकार हो गई, मतलब मिटा दी गई। तो निर्माण मतलब बनाना, ध्वंस मतलब बिगाड़ना, चौथा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, पर्यायवाची बताएंगे। बिजली, बिजली का देखो क्षण प्रभा, इसे क्षण प्रभा कहा जाता है, क्यों, क्योंकि क्षण में आती है, प्रभा करती है, क्षण प्रभा कहा जाता है। सौदामिनी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, सौदामिनी कहा जाता है, सौदा, ये मिनट, सौदामिनी कहा जाता है, सौदामिनी कहा जाता है। ठीक है। बिजली, वितुंडा, वितुंडा नहीं वो हाथी का होता, माफी चाहेंगे। दामिनी कहा जाता है, दामिनी भी कहा जाता है। ठीक है। बिजली को क्षण प्रभा कहा जाता है, सौदामिनी कहा जाता है, दामिनी भी कहा जाता है। व्याघ्र, शेर का पर्यायवाची। रिपु, ये किसका, रिपु ये शायद चोर का नहीं, दुश्मन का पर्यायवाची होता है, रिपु दुश्मन का है। और वात, ये वात हो जाएगा। व्यार कह लें आप, वात, व्यार। हवा, ये हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे, तो सौदामिनी राइट आंसर होगा दूसरा। क्या आप सभी को बिजली का पर्यायवाची है। अगला ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। क्या है इसमें आपको बताना है। यात्रा का प्रबंध, एक मिनट यार, यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही उसके पास धन का पूरा प्रबंध। बताएंगे इसमें क्या गलत है।
यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही उसके पास पूरा प्रबंध। देखो वस्त्र थी, इसी में गलत है। उसके पास क्या होता, ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे, वस्त्र थे, ठीक है, जगह पर थे लगा दो, इसमें भी थी हटा दो। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें देखो ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध, यही सही होगा, दूसरा सही होगा, ठीक है भाई। ये देखो ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन की, ये तो धन की हो गया, धन का होगा, धन को भी नहीं होगा, तो दूसरा ही सही है आपका, दूसरा ही सही। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए दूसरा, ना तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध था, ठीक है, तो दूसरा था आएगा यहाँ पर, ठीक ही जगह पर। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 11वां देखें। अंगूठा दिखाना, कितनी भाई अंगूठा दिखा दिया, मौके पर मना करना, हंसना चिढ़ाना, अंगूठा दिखाकर हंसी उड़ाना। मैंने क्या बोला था, जो वाक्य में होगा वो मतलब जो पूछा जाएगा वो वाक्य में कभी प्रयोग नहीं का। 11 का राइट आंसर विकल्प ए होगा, मौके का मना कर देना, कि अंगूठा साफ इनकार कर देना इसको कहते हैं, या मौका आया तो आपने मना कर दिया, ठीक है, तो 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। छात्र पर जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है, छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। लो भाई, ये तो मतलब यार मैंने क्या बोला, हिंदी जो है आपकी बहुत सरल है, बस आपको एसएससी जीडी की हिंदी, वरना आप अगर कोई स्टेट का एग्जाम देंगे उसमें हिंदी अच्छी खासी आती है, हिंदी भी अपने में जटिल विषय है, अलंकार छंद वगैरह जब आपको पढ़ने होते, लेकिन इसमें है नहीं। तो देखो फल मिलती नहीं, फल मिलता है, फल मिलता है, ये रहा तीसरा, फल मिलता है, तीसरा बिल्कुल। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलता है, ठीक है। आइए तीसरा राइट आंसर होगा, ये लीजिए भाई, दिए गए शब्द के भाग में त्रुटि है, बताइए। इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए, इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए, इसमें कहाँ पर गलती है बताइए, किसमें गलती है बताना है, कोई किसमें त्रुटि हो। तो इतने वर्षों की नहीं, इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुशी हुए, तो आपका तीसरा गलत होगा। इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए, तो राइट आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। इतने वर्षों की नहीं, इतने वर्षों के होगा। आइए अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रिश्तानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डेस बारिश हो रही है, रिमझिम खड़खड़ बारिश तो होती है, सिमसिम नहीं थे, कलकल, ये रहा रिमझिम, रिमझिम बारिश होती है, ठीक है। आइए गाने कई आपने सुने होंगे इससे संबंधित। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 15। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुंह में मिट्ठू पकड़ना है यार, ऐसी कोई बात थोड़ी होती है। दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा दूसरों से सुनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, पहला राइट आंसर होगा भाई। आओ अगला 16। किराए आपको बताना है इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। अजन्मा कैसे लिखा जाए, अजन्मा, अच्छा जन्म कैसे लिखा जाता है, जन्म, तो जन्म तो आपको ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, तो ये तो माँ तो आधा बनेगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बचा कौन, ये जन्म आपने अगर पकड़ लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। लो भैया चौथा, आपको कुछ देखने को तो आपको ये बात आपको याद रखना, जब बड़ी आपको शब्द दे दिया जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो कि कैसे हम बनाएं, तो उसमें आप एक मूल शब्द देखना, मूल शब्द कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे कल अगर आप मेरे साथ जुड़े होंगे, मैंने 2 बर्तनी आपको बताई थी, एक बताई थी ये, बताइए ये इसमें कौन सी सही है, ठीक है, इसमें बताना है कौन सी सही है अधीन में, और एक आपको बताया था दयालु, बताना है कौन सा सही भाई, बताइए कौन सी सही है। तुमने क्या बोला था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो अधीन ये गलत है क्योंकि इसमें बड़ा आई की मात्रा बना, बिल्कुल गलत है, ये वाला अधीन सही है। दयालु ये वाला गलत है क्योंकि बड़ू ऊ की मात्रा बननी है, हमेशा छोटा ऊ की मात्रा बने, दयालु होगा। और ईर्ष्यालु भी ऐसा ही लिखा, ईर्ष्यालु जो होता है ईर्ष्यालु भी ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक है, उसमें भी बड़ा छोटा ऊ की मात्रा ही लगेगी। याद रखने वाली है बातें, एग्जाम में आती हैं, आई हुई हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बताना युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं, युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं, ये होगा, शक्ति का आधार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, युवक ही किसी देश की शक्ति की, युवक ही किसी देश की हो, किसी देश की, चौथा सही होगा 17 का भाई, चौथा 17 का चौथा, किसी देश को नहीं, किसी देश की शक्ति का आधार होता है, ठीक है, तो चौथा राइट आंसर हो। अगर 18 देखो भाई, इसमें प्रतिस्थापित करना है। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशे में नहा रहे हैं, बारिशे में नहा रहे, और बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, और बच्चे बारिश में, क्या होगा दोस्तों, बारिश में नहा रहे हैं, ये होगा, और बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। तो जहाँ पर मिल जाए बच्चे बारिशों में, बच्चे बारिशों में नहा रही है, ये तो गलत है, बच्चा बारिश में नहा रहा है,
तो अच्छा एक शब्द, तो बच्चे जब इन्हें यहाँ पर मिल नहीं रहा तो बच्चा लगा दो, बच्चा बारिश में नहा रहा, तो ये वाला आप शब्द कर सकते हैं क्योंकि उसमें जब बच्चे है नहीं, ठीक है। वैसे शुद्ध क्या होता है, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा तो नहीं, लेकिन इन्होंने एक बच्चे पर कहा तो आप एक बच्चे, बच्चे बारिश में नहा, बच्चा बारिश में नहा रहा, और बच्चों बारिश में नहा रहा है तो बनेगा नहीं, बच्चे बारिशों में ये भी नहीं होगा, बच्चा बारिश में नहा रही है ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, पहला ही बनेगा। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये लो 19 भाई, आज प्रत्येक गांव में डेस्क खोले जा रहे हैं। बताओ भाई प्रत्येक गांव में क्या खोले जाएंगे। अभी बंदरगाह भाई प्रत्येक गांव में होंगे नहीं, क्योंकि प्रत्येक गांव में समुद्र नहीं होगा। हवाई अड्डे गांव गांव तो खोले नहीं जाएंगे, तो आपको बताना है क्या, तो विश्वविद्यालय भी नहीं, विद्यालय खोले जाएंगे, ये बात बनी। आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जाए। आज का लास्ट आप दूसरे प्रैक्टिस सेट का 20वां और कुल मिलाकर 40वां लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो देखने योग्य हो। तो उसे क्या बोले, जो देखने योग्य हो, आपको बताना क्या होगा, जो देखने योग्य हो तो बताएंगे। दो देखने योग्य है तो क्या होगा, जो देखने योग्य उसे दर्शनीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्शनीय, ठीक है, दर्शनीय बोलेंगे, ठीक है। अच्छा दर्शनीय, कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है वह या वह सामग्री, वह सामग्री, वह सामग्री, एक मिनट, सामग्री जो यात्रा के समय, ये कमेंट बॉक्स का, जो यात्रा के समय, यात्रा के समय अपने साथ ले जाई जाती है, अपने यात्रा के समय अपने साथ ले जाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो सामग्री यात्रा के समय अपने साथ ले जाई जाए, खाने पीने का जो सामान ले जाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में कमेंट बॉक्स का आपका क्वेश्चन है, ये बताएं और अपना स्कोर बताएं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे हिंदी के क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे, बेहतरीन लगे होंगे। अगर वाकई में पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन अगला आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।